हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपी शिवहर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जो सेकेंड पार्ट जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं लॉजिक फैमिली की अनदर मेंबर जो कि है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसे हम लोग और बोलते हैं स्टूडेंट डी टी एल। डी टी एल इज़ कॉमनली नॉन एज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? इसमें हम ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज़ करके एक लॉजिक फैमिली का पार्ट बनाते हैं और यहाँ हम देखेंगे उसकी ऑपरेशन कैसे होती है। इसमें स्टूडेंट्स 4 डायोड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे 2 डायोड है DA और DB। यहाँ पे आप इसकी पोलैरिटी देख लीजिए। एन साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से इनपुट A अप्लाई किया हमने, यहाँ से इनपुट B अप्लाई किया हमने, और यहाँ पे हमारे पास सर्किट के अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं। इसकी पोलैरिटी देख लीजिए। इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। प्लस यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, हमने NPN ट्रांजिस्टर लगाया है, इमीटर, कलेक्टर, बेस। ओके, और इस ट्रांजिस्टर के बेस से हमने एक निगेटिव वोल्टेज लगाया है स्टूडेंट, -VBB, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से सप्लाई क्या है, VCC। हम लोग आउटपुट ले रहे हैं यहाँ से V आउटपुट के अक्रॉस। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ VCC है, मैग्नीट्यूड ऑफ VCC इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VBB। ओके, इसके मैग्नीट्यूड से बड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमने दोनों डायोड के इनपुट A और B पे अप्लाई किया 0 0। ओके, इनपुट पे हमने अप्लाई किया दोनों केस में 0 0, मतलब लॉजिक लेवल लो। 0 0 को लॉजिक लेवल लो बोल सकते हैं स्टूडेंट। अभी क्या हो रहा है, ये जो डायोड है ये कौन से बायस में आ गई, 0 0 एप्लीकेशन पे रिवर्स बायस में, क्योंकि इसका जो पी टाइप है वो कनेक्टेड है VCC से। VCC मतलब हायर वोल्टेज और लॉजिक 0 मतलब लोअर वोल्टेज। अब ये क्या हो गई, रिवर्स बायस में आ गई। रिवर्स बायस में दोनों डायोड कैसे काम करेंगे, रिवर्स बायस में दोनों डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। ओके, ये दोनों वोल्टेज क्या हो गए, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे इसका हम सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। जो हमने इनपुट दिया है A और इनपुट दिया है B, ये हो गई। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इनपुट A इनपुट B, और ये इनपुट A कहाँ आ रही है, ये इस डायोड D1 और D2 के P साइड पे आ रही है। इनपुट 0 होने से क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला जो डायोड है ये किस में चला जाएगा, ये चली जाएगी। अगर P पे 0 वोल्टेज है तो ये रिवर्स बायस में चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस में चला गया तो क्या हो गया, डायोड कुछ इंटरनल सर्किटरी कुछ इस तरह की बन जाएगी स्टूडेंट्स, ओपन हो जाएगी। ये तो ओपन रहेगी। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये भी ओपन है, सेकेंड डायोड -VBB यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ओके, अभी इस केस में क्या होगा, ये दोनों तो ओपन हो गई। अब ट्रांजिस्टर के बेस पे हम अप्लाई हो रही है निगेटिव वोल्टेज -VBB, निगेटिव वोल्टेज -VBB यहाँ पे, जिसके कारण ये जो ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट ये कौन से रीजन में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर -VBB एप्लीकेशन के कारण चला जाएगा कट ऑफ रीजन में। ओके, और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, कट ऑफ रीजन में ये ओपन की तरह काम करेगा। ये ओपन हो गया। अब इसका तो V आउटपुट का यहाँ से कनेक्शन ही खत्म हो गया ओपन होने के कारण। तो V आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हो गई स्टूडेंट, VCC से। तो मतलब V आउटपुट इजकल टू VCC। ओके, V आउटपुट इजकल टू VCC मतलब आउटपुट की जो लॉजिक लेवल हो गई 1, क्योंकि VCC हम मानेंगे हायर वोल्टेज। ओके, अब सेकेंड केस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट 0 1, मतलब A पे 0 वोल्ट है, 0 लॉजिक लेवल लो, और B पे हमने अप्लाई किया है 1, मतलब लॉजिक हाई। अभी इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो A है वो किस तरह से काम करेगा, इसके N पे क्या है, लॉजिक लेवल 0, P पे क्या है, लॉजिक लेवल अब B पे है, हमने इनपुट किया है 1। इस केस में क्या होगा, ये जो डी ए है, जो डायोड ए है, ये
शॉर्ट हो जाए, मतलब रिवर्स बायस ये हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग में और ये हो जाएगी रिवर्स बायसिंग में। ओके, तो यहाँ पे भी इस केस में ये क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर का पूरा कट ऑफ ये ओपन हो जाएगी कट ऑफ रीजन में जाने के कारण, और यहाँ पे भी वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वीसीसी के बराबर। अब सेकेंड केस हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जब हम लोग इनपुट हम करेंगे 0 और 1। 0 और 1 जब हमने इनपुट किया, ए पे इनपुट किया 0, बी पे इनपुट किया 1, तो ये जो डायोड ए है, डी ए है, ये चली जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग में। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग में, और डायोड बी आ जाएगी रिवर्स बायसिंग में। ओके, रिवर्स बायसिंग में आने के कारण ये क्या हो जाएगी, ओपन। फॉरवर्ड बायसिंग में आने के कारण ये हो जाएगी शॉर्ट। अब ये इनपुट 0 डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी डायोड D1 और D2 से। 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, ये ओपन हो गया। और ये क्या हो जाएगी, इसका तो आप कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि डायोड D1 क्या है, ओपन हो चुकी है। ठीक है, और ये है जो ट्रांजिस्टर है, ये कौन से रीजन में चला गया, ये D2 ओपन होने के कारण ये ट्रांजिस्टर चला गया कट ऑफ में। ओके, तो ये वी आउटपुट यहाँ पे फिर से क्या आ रही है, वीसीसी से कनेक्ट हो रही है। तो 0 1 पे क्या हो रहा है, 0 1 पे फिर से हमारा आउटपुट आया है 1। 1 0 पे भी सेम केस होगी स्टूडेंट, 1 0 पे भी सेम केस होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 1। अब हम नेक्स्ट इनपुट डालते हैं 1 1। देखिए स्टूडेंट 1 1 में क्या होता है, 1 1 पे जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया 1 और यहाँ पे भी अप्लाई किया 1, तो दोनों जो डायोड हैं वो कौन से बायसिंग में रहेंगे, दोनों जो डायोड डी ए और डी बी हैं वो आ जाएंगे रिवर्स बायसिंग में। ओके, रिवर्स बायसिंग में मतलब ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। रिवर्स बायसिंग में ओपन हो जाएंगे, मतलब ये डायोड का इस सर्किट से कनेक्शन ही खत्म हो गया। अब जो वीसीसी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई डायोड D1 से। ओके, डायोड D1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे डायोड D2 से कनेक्टेड है। अब जैसा कि हमने पहले बोला है, VCC की जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है VBB से। ओके, अब मतलब ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या हो गई, ट्रांजिस्टर ऑन हो गई और चली गई सैचुरेशन रीजन में। ओके, ट्रांजिस्टर ऑन होके चली गई है सैचुरेशन रीजन में। अब मतलब सैचुरेशन में ही चली गई, मतलब एज अ शॉर्ट सर्किट ही काम करेगी स्टूडेंट। और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, वी आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड टू शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं इसके ट्रुथ टेबल से डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो जब भी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक या DTL की सर्किटरी देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन से गेट की तरह काम करती है, ये एंड गेट की तरह काम करता है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो नॉइज़ मार्जिन होती है वो बेटर होती है। बेटर किससे होती है, RTL से बेटर होती है। RTL हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसकी नॉइज़ मार्जिन जो है RTL से बेटर होती है। इसकी फैन आउट कैपेबिलिटी भी है वो RTL से बेटर है, लेकिन इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड भी लो है। हालांकि कंपैरेटिवली RTL से थोड़ी बेटर स्पीड है, बट स्पीड फिर भी लो है। ये इसकी एक तरह से क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई स्टूडेंट। ओके, तो ये था DTL। आपको DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।